फिर भी देखो चिल है चिल है चिल है चिल है दुनिया ये मेरी। वो ये कितनी खूबसूरत है। अजलान देखो। क्या क्या कह रही है? अजलान देखो ना। हाँ। अजलान ये देखो, ये देखो रिंग्स। ये तो बड़ी आम सी। अजलान तुम ना मुझसे पिटोगे। आखिर तुम्हें किस तरह की रिंग चाहिए? मुझे कुछ ऐसी रिंग चाहिए जिसको देखते मैं कहूँ कि ये रिंग बस मेरी अमल के लिए बनी है। लगता है बहुत प्यार करते हैं आप अपनी दुल्हन से। रुकिए सर, मैं आपको कुछ न्यू डिजाइन सिखाती हूँ। ये देखिए। ये वाली कुछ इंटरेस्टिंग लग रही है। देख रही हैं आप? जल्दी से पैक करें इससे पहले कि इनका इरादा बदल जाए। प्लीज। आज ना तुमने मुझे थका दिया है। आनी पेमेंट कर दे, मैं बाद में आपको करा दूं। ट्रांसफर। अच्छा मेरा कार्ड ले लीजिए। मैं कहनी आ इजारे नू अपने पढ़े लिखे होने दा इन्ना गरूर हैगा सी, इन्ना मगरूर सानू ते कुछ समझदा ही नहीं सी। ठीक है तेरे डैडी जी दी शक्ल थोड़ी जी फनी हैगी है, पर ना फनी नहीं हैगा। पता है फनी फनी नामा नाल बनाता सी तेरे प्यो नू। वैसे मम्मी जी इतनी तालीम का फायदा ही क्या अगर सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाना है। और आपको पता है मुझे ये लगता है कि वो बंदा जो दूसरों का मजाक उड़ाता है ना वो खुद सबसे ज्यादा स्टूपिड होता है। पप्पा नहीं है, मैं कहनी आ बिल्कुल सही गल कीती है, वेरी ट्रू। वैसे ना फुफ्फो को उसी का घर मिला था मोहब्बत करने के लिए। ओ जी तेरी फुप्पी भी ते एक नंबर दी पागलां दी शहजादी हैगी है। मैं कहनी आ ओदे लई बथेरे रिश्ते सन, पर कोई नहीं। ओ मेरा कजन नहीं माजिद पान वाला, नो भाई ओ ते अल्ले तिकर ओदी मोहब्बत दे तम भरदा है। मैं कहनी आ ओ अज हाँ करे कल जंज लेके आ जाए, पर नहीं। मम्मी जी फुफ्फो को इतनी भी वैसे मुसीबत नहीं पड़ी थी। अच्छा ना बताएं फिर क्या हुआ? मेरी गल सुन, बस कर दे हुन की होया की नहीं होया। जाके मेरा फोन लेके आ, कॉल करूं इसरा को पुछूं शहजादी जी तुसी आ रहे हो या तानू लैन आईए हैं मुल्तानो। पता नहीं किथे चली गई है, कोई घर होंदा है, कोई घर वाले होंदे ने। मम्मी जी अब फुप्पो को थोड़ी देर ना भूल जाएं और मुझे बताएं कि सिकंदर ने कोई शादी की है या वो भी फुप्पो की तरह से। चल नहीं एडी ओवर होन रही है। चल जा जाके फोन लेके आ, तेनू भी बड़ी कहानियां सुननियां हैगियां ने। जा छेती नाल फोन लिया। ओए मैं मर गई। नी सरा नी आ जा, नी भैड़ी है आ जा। ओ ले आ मेरा फोन छेती नाल। अरे इतना मत रगड़ो, घिस जाएगी। तुम क्या जानो भाई, जब भी उसको देखता हूं ना हसीन वादियों की सैर पर निकल जाता। अल्लाह तुम्हारे ख्वाबों को ताबीर अता करे। आनी आपने मेरा एक इम्पोर्टेंट काम करना है। आपने फौरन से रिश्ता डाल देना है और इनकार तो आपने सुनना ही नहीं। और आप अगर जरा सा नोट करें ना कि वो सारे ना नहीं लगे तो आपने झट से अंगूठी निकालनी है और पट से अमल की उंगली में डाल देनी। और जैसे ही अमर अजलान की मंगनी हो जाएगी तो मैं अजलान से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी प्यारी सी आनी का हाथ मेरे भाई सिकंदर के हाथ में दे दे। अब आइए ना। रस्मी तौर पे वक्त मांगने के बजाय अजलान फौरी तौर पे हाँ कर देगा। और जैसे ही अजलान वक्त नहीं लगाएगा तो मैं फौरन से अंगूठी निकाल कर सिकंदर को दूंगी कि इसरा को पहना दो। अच्छा मैं तो लाती तुम लोग के लिए खीर, देसी स्टाइल की बनाई है तुम लोग के लिए, तुम लोग ये खाओ। हाँ। क्योंकि मैं जा रही हूँ सिकंदर के साथ जरा शॉपिंग करने, एंगेजमेंट रिंग जो लेनी है। एंगेजमेंट रिंग। भाई देखो गाना मैं गाऊंगा तो फंक्शन होगा ना यार। कितना अच्छा आइडिया है, दो फंक्शन होंगे। किसी ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दी, मशहूर हो जाएंगे, मतलब वायरल हो जाएंगे। तुम लोगों की कॉमेडी होगी। जाओ जाके प्लेटें लाओ। हाँ प्लेटें लाओ। डायरेक्ट खाते ना। अच्छा अच्छा जी, किसी की एंगेजमेंट रिंग आने लगी है। तो आपके पास भी तो है ना। I'm so happy for you. And I'm so happy for you.
वो पेंसिल जितना तुम्हारा कद है, इसी तरह चलती रहोगी तो मजीद घिस जाओगी। अजान, तुम्हें पता है ना ये बात मेरी चिढ़ है, नहीं किया करो। और ठीक है अगर मेरा कद 5 फीट का है, लेकिन मेरी जुबान 10 फीट की है, अच्छे से चलाने भी आती है। काम डाउन यार, तुम तो नाराज ही हो गई। अच्छा ये बताओ कि प्रॉब्लम क्या है, मुझ गरीब को क्यों यहाँ बुलाया? मेरी ना सब फ्रेंड्स को मेरी डेट ऑफ बर्थ अच्छे से याद है, तो अगर मैं उनको बुलाऊं लेकिन वो पार्टी पे जरूर आएंगी। हाँ, और तुम्हें ये डर लग रहा है कि वो सारा का सारा खाना खा जाएंगे? अरे टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूं ना, दे आऊंगा। मेरी पूरी बात तो सुन लो। जी कहीं तुम्हें याद है ना मैं तुम्हें फार्म हाउस लेके गई थी? अरे वो दिन कैसे भूल सकता हूँ मैं, बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। अखबार जो किया था तुमने। हाँ, वहां पे मेरी सारी फ्रेंड्स थी। उनको भी कैसे भूल सकता हूँ, खूबसूरत हसीना परियां, अरे अभी भी मेरे ख्वाबों में आती है। हाँ, कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम उनसे अपना इंट्रोडक्शन एज माय फियांसे करा चुके हो, और अब मसला यही है कि वो तुमसे इसी तरह बात करेंगे, और वो भी पापा के सामने। पापा क्या सोचेंगे इस्लान कि मंगनी से पहले मंगेतर बन गया, और मैं अब अपनी फ्रेंड्स को भी नहीं बता सकती कि वो झूठ था, क्योंकि वो मुझे बहुत बातें सुनाएंगी। होल्ड ऑन, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इस सारी प्रॉब्लम में प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि हल ढूंढना है, इसीलिए तुम्हें बुलाया। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही ना कि मैं शिरकत नहीं करूंगा? अजान हल सोचना भी मत, वरना मैं डाकू बन कर आऊंगा और इस बार तुम्हें अगवा करके लेके जाऊंगा। अच्छा जी। जी। अच्छा जी। अच्छा जी। अच्छा जी। जी। अच्छा जी। अच्छा जी। अच्छा जी। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों यहाँ पे बैठे हुए थे और किसने बुलाया तुम्हें? सब तुम्हारी वजह से होता है। क्या सोचेंगे पापा, उनको इतनी बेतकल्लुफी अच्छी नहीं लगी हमारी। जाओ यहाँ से। अरे जाओ जाओ ना। माशाल्लाह से सारे इंतजाम मुकम्मल हो गए। इंशाल्लाह ये एक यादगार फंक्शन होगा, देखना इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। ये अमल और अजलान में बेतकल्लुफी कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई? नहीं भाईजान, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपको हुजूर को गलतफहमी हुई होगी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। ऐसी तो बात है ही नहीं। ऐसे करना बताओ ना भाईजान को। नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी अमल जो है वो अपने सामने किसी को कुछ समझती नहीं है। व्हाटएवर, मुझे ये जवान लड़के लड़की में ये हंसी मजाक पसंद नहीं है, और फिर ये मोहब्बत वगैरह होने में ज्यादा देर नहीं लगती है। अस्तगफुरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा। भाईजान किस तरह से सोचते हैं आप, अल्लाह माफ करे। तौबा। हाँ, अभी अभी अब से कुछ 2 घंटे पहले अमल और अजलान का एक खतरनाक फटा हुआ है। जंग हुई है। बकायदा जंग हुई है। मैं बीच में आ गया। अमल ने अजलान को कहा तुम घर से बाहर निकलो, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। मैंने कहा टांग की बात नहीं करना, टांग वाली टांग कदर तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है सिकंदर। लेकिन भाईजान वो फंक्शन में मैंने अजलान को बुला लिया है। मैंने कहा घर के बंदे ही हो तुम, आ जाओ थोड़ी देर के लिए। चले भाईजान आपको पता है ना, अमल बचपन से ही लड़ाका है, हर किसी से लड़ती भिड़ती रहती है। उसकी बात को तो तस्वीर से कभी लेना भी नहीं चाहिए। वैसे भी और ताबी तुमने ये शर्ट इसकी अलमारी से निकाल के पहनी है? नहीं मामा, ये मेरी अलमारी से निकाल के पहनते हैं। अच्छा खैर, तुम एक काम करो, शर्मा आंटी के घर जाओ और उनको बोलो कि मैंने आज नरगिसी कोफ्ते बनाए हैं, तो वो आकर हमारे साथ खाना खाएं। भाजी ये कोफ्ते नरगिसी के होते हैं, ये नसरीनी और परवीनी कोफ्ते क्यों नहीं हो सकते? हाँ भाईजान आपको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, पहले उसके ज़हीन सवाल का जवाब दे दूं। नहीं भाईजान, आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। इसमें एतराज वाली क्या बात है? पड़ोसी और हमसाये में अब वो पहले वाली मोहब्बत और अपनायत रही ही नहीं। मच्छर याद है तुम्हें? देखो छोटे थे तो कैसे अड़ोस पड़ोस में आना जाना लगा रहता। नहीं, शमा का आना जाना लगा हुआ है। ये क्या मतलब? शमा कैसे बोल रहे हो? तमीज से बात करो। नहीं, शमा बाजी, आपा, मोहतरमा, नहीं भाभी तो नहीं कह सकते ना, भाभी तो नहीं कह सकते। भाभी तो नहीं कहूं, क्या कंफ्यूजन है भाईजान? अरे तुम यहाँ खड़े बातें सुन रहे हो, जाके बुला के लाओ उन्हें, कहीं वो खाना ना खा ले। मामू, शाम में रात का खाना भला कौन खाता है? हाँ? अभी तो बहुत टाइम है ना, आराम से चला जाऊंगा। एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। तभी जब मामू कह रहे हैं कि जाकर उनको बुलाओ तो जाओ। मामू कभी रोज रोज फरमाइश करते हैं? मैं फ्रेश हो लूंगी जी। ये फ्रेश भी ऑफ स्लीव स्वेटर पहन के होंगे शावर के नीचे। सिकंदर,
टैंकर डलवाया तो पानी का नहीं डलवाया था। अरे और गीजर चलाना तो मैं भूल ही गई ना। मैं सारे काम मैं करूं, मतलब हर चीज को मैं देखो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मोहब्बत परवान चढ़ रही है। अबे रिमोट कहाँ चला गया? हाँ आ रही हूँ। ये लो तुम्हारी अंगूठी। आनी नकाब। शटे मुंह, भूल गई कि नकाब करना है, इतना मेकअप लगा लिया। फिक्र ना करें, कुछ दिनों की बात है, आपको उन लोगों के सामने बगैर नकाब के भी जाना होगा। लेकिन प्लीज जब तक ये एंगेजमेंट नहीं हो जाती ना, आपने इसको ढके रहना है, प्लीज, प्रॉमिस। सच बताऊं ना, मैं बहुत डरी हुई हूँ। डरने की क्या बात है, मैं हूं ना आपके साथ। आइए चलो नकाब भी लगा लेते हैं। की होया मैं जा रही हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? ओह इन्हीं कुड़िए इतना फिक्का रंग पाया है, कोई लिपस्टिक ते ला, मुर्दा लगन रही है। उफ मम्मी जी, आपको क्या पता आजकल के यंगस्टर्स का क्या फैशन है? पता है मुझे क्या फैशन है, वो जो टिंट पिंट लगा लेते हो। कोई गुलाबी ऐसी गुलाबी लिपस्टिक ला जा। उफ मम्मी मैं कर लूंगी। ओके बाय। बाय बाय नहीं कुड़िए, आजकल दियां कुड़ियां गल ही नहीं सुनदियां ने। पहलवान जी किथे ने? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही। चश्मे बदूर। हाँ भाई, सब तैयार। तैयार ही है। तैयारी तो कोई आप दोनों की चेक करे, बड़े जच रहे हैं। जस्ट कोइंसिडेंस, वो क्या कहते हैं, ग्रेट पीपल थिंक अलाइक, इत्तेफाक है बस। हाँ भाईजान, हसीन इत्तेफाक। चले चले प्लीज। हाँ नहीं, अभी भी टेढ़ा लग रहा है। जामी, शामी को वो थोड़ा बराबर करे। इन दोनों को देखो, एक ही कलर के ड्रेसेस पहन रखी यार, इस उम्र में भी चोंचले कर रहे हैं। मुझे देखो नौजवान होके भी मलंग बना पे। इस हाथ पीछे भाग जा। माशाल्लाह बहुत क्रिएटिव बच्चा है। अबे वो कार्टूनो, मेरी बात सुनो। हाँ यार, तुमने मामूलों को देखा, दोनों ने एक ही तरह के ड्रेसेस पहन के रखे हुए हैं। तो मैं मलंग बना फिर रहा हूँ। फकीर, मैं भी हनी से कह देता कि हम दोनों भी एक जैसे ड्रेसेस पहन लेते हैं। जूते पड़ेंगे जूते, अपने मामे को जानते नहीं हो, औकाब जैसी नजरें उनकी। और खास तौर पे मोहब्बत करने वाला भी ना चोट से हमला करता है, समझ रहे हो ना? एक मिनट, ये किस जाहिल ने लगाया है? बताया भी था कि बर्थडे का फंक्शन है, उतारो इससे भाई। भाईजान रहने दे, खुशी का मौका है, अच्छा तो लग रहा है। ऐसे रहने दे भाई, डेकोरेशन कोई मौका महल देखकर की जाती है। वैसे बुरा नहीं लग रहा है, कोई नोटिस भी नहीं करेगा, लगे रहने दे। भाईजान ये 1994 नहीं 2024 है। भाईजान क्रिएटिविटी। और आप देखें ना, आप और शमा इसके सामने तस्वीर खिंचाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, मतलब यादगार रहेगी ना। भाभीजान, बाजीजान, बाजी भाईजान के साथ एक तस्वीर हो जाए। चल आए ना, आए चले आजा, शर्माई नहीं, आजा। चलो भाई, ये ताना माना उतारो इसे। किसे? उतार दो दोनों, दो उतार। पक्का? हाँ भाईजान अच्छा तो लग रहा है। ठीक है बस, एक बर्थडे काफी है। इसरा किधर रह गई? इसरा किधर रह गई? कब आने हैं मेहमान? बस मैं ये जरा ठीक कर दूं। फू कितनी बुरी तरह रखी है चीजें भाई, ऐसा लगता है कोई भला सब टेढ़ा बेड़ा रखा हुआ है। अरे ये क्या डब्बे है, साइड में करो इन्हें। जी अमल, अब आप ही जाओ, इतनी देर हो रही है। फूफो, इवेंट के हिसाब से थोड़ा हैवी ड्रेस नहीं है? बहुत प्यारी लग रही हो। लड़कियां तो अपनी मंगनी पर इससे भी ज्यादा हैवी कपड़े पहनती है। हाँ तो मंगनी पे पहनती नहीं, तो मेरी बर्थडे। तुम्हें ना थोड़ी देर बाद खुद अंदाजा हो जाएगा कि तुम कितनी अंडर ड्रेस्ड हो। आ जाओ।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। दिस इज फॉर यू। ओह थैंक यू। गुलाबो ये ले जा। और तुम लोग बैठो ना, आ जाओ बैठो। चाचू शुक्र है। ठीक, आप इधर आ जाइए, इधर ही कोने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कितनी प्यारी लग रही हो तुम। हाय। भाई जी कहाँ हैं? वो कोने पे खड़े हैं। हाय। अरे अमल। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। मुझे मेरा गिफ्ट नजर नहीं आ रहा, लेकर नहीं आया, गाड़ी में रखा है। गिफ्ट? पूरा 6 फीट का अजलान तुम्हारे नाम कर दिया यार। अब और क्या चाहिए? सुनो, मेरा गिफ्ट मुझे चाहिए। क्या बातें हो रही है? हमें भी तो पता चले। लो बताओ। भाई तुम लोग खुदा का वास्ते आज इसको दूल्हा भाई जान नहीं बोलना। क्यों अमल, तुम दोनों का रिश्ता टूट गया है क्या? आपको मुबारक हो, आपका चांस बन सकता है। वाकई? बकवास बंद करो तुम। अब वो ना, दरअसल मेरे पापा भी आज यहाँ पर हैं। उनको दूल्हा भाई जान के वर्ड से इरिटेशन होती है, सुनते गुस्सा आ जाता है, इसलिए। ओह अच्छा, तो फिर हम क्या बोले हैंडसम का? आप एक काम करें, आप मुझे सिर्फ जान कह लीजिएगा। अंकल को जान पसंद है ना? आप भाई जान कह लीजिएगा, अंकल को वो भी बहुत पसंद है। बड़े नोटी हैं आप। और बड़ी जालिम है आपकी फ्रेंड। एक्सक्यूज मी। दुपट्टा तो सही है। अरे अरे आपका भांजा भी ना। कहाँ रह गई हो? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? सही लग रहा है, पहचान में तो नहीं आ रही। दुपट्टा का थोड़ा सा मोटा होता तो बेहतर होता। हाँ हाँ हाँ। सिकंदर लेके चलो ना। क्या भाई, मेहमानों का क्या सिलसिला है? भाईजान इधर 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 आए। आए भाईजान। भाईजान इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। हाँ, मैं उस पे से कर लेता हूँ देख के। हाँ मेरी तो सांस नहीं आ रही। नहीं, उनका मुंह कवर करो, अजाब आ जाएगा। मुंह कवर करो। तो फैमिली फंक्शन उसके अंदर। ठीक, ओके। केक काट लेना चाहिए अब मेरा ख्याल। वो मेरी एक फ्रेंड आ रही है ना, लेट हो गई तो इसी रास्ते में बस आएगी तो केक काटेंगे। चलो देखो, पता नहीं कितनी देर तक आते हैं। सिकंदर, आपके भाई से मुझे बहुत डर लगता है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, उनको देख के मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। रिलैक्स रिलैक्स। देखो डरना नहीं है, डरना नहीं है। हमें 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 जो कॉन्फिडेंस से बात करनी है। भाई इतने खौफनाक नहीं है। एक्चुअली देखो, हमारी एक छोटी सी गलती जो है ना, अज़लान और अमल की खुशियां बर्बाद कर सकती है। रिलैक्स होके बात करनी है, रिलैक्स। उनकी वजह से तो आई हूँ मैं यहाँ पे, वरना तो मैंने इवेंट्स पे जाना कब का छोड़ दिया है। मैंने भी। तुम क्या छूटी, मुझसे तो जिंदगी रूठ गई। सुनो, इधर नहीं देखना, भाईजान उस तरफ है। रिलैक्स होके बैठो, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मैं फिर देख लेता हूँ। वो मैं याद कर रही थी, वो हमारे एक वो होते थे ना, वो क्या नाम था उनका, वो हमारे नेबर जो होते थे, वो आई थिंक कौन, क्या नाम? वो जो रहते थे ना, वो दो घर छोड़ के रहते थे, या शायद शमा वाले घर में रहते थे। मुझे कुछ याद नहीं पड़ रहा है। शहाब साहब शायद। जब याद ही नहीं निको तो फिर बात करने का क्या फायदा है? नहीं, वो मैं सोच रही थी कि वो उनकी बेटी ना, मेरा ख्याल है वो भी अमल की शायद दोस्त है ना। वो तो नहीं थी, उसने शायद आना हो। So sorry। नहीं भाईजान, मैंने वो एक और भी चीज पूछी थी, पता नहीं वो याद नहीं आ रही मुझे। क्या पूछना था मैंने आपसे? कुछ मैंने पूछना था मैंने। हाँ, वो मैं कह रही थी कि अज़लान कितना समझदार बच्चा है ना, और कितना जिम्मेदार है ना शमा? आप क्या कहती हैं? हजारों में एक बच्चा है माशाल्लाह, शक्ल से ही बहुत बड़े खानदान का लगता है। तो ठीक है, लेकिन आज के फंक्शन में कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई उसने, बिल्कुल मेहमानों की तरह आया है। मैं तो हैरान हूँ। शौक। हाँ, बस हमने ना अभी ये ख्याल करना है कि हमारी वजह से ना अज़लान और अमल का रिश्ता खराब ना हो, ठीक है ना? अच्छा, वो अब पर्चा लाए जिसमें मुझे डायलॉग मैंने व्हाट्सएप किया था। फिल्म तो मैं भूल गई क्या पे? मेरे पास है, मेरे पास है, तुम्हारा मैसेज है।
हाँ आए आप भी सोचेंगे कितनी देर, भाई करो जो भी करना है। भाई साहब मेरी आपसे मौतबाना गुजारिश नहीं दरख्वास्त है कि मेरी भाई साहब आपसे मौतबाना गुजारिश नहीं दरख्वास्त नहीं भाई साहब, मेरी आपसे आजिजाना गुजारिश है। आजिजाना में ना जो आजिजी है ना, फिर से वन टाइम। और कितनी देर होगा वेट? भाईजान आप आके बैठे ना, वो शमा आपको दिखाना चाह रही थी ना। हाँ वो दिखाएं, वो आप वीडियो देखिए भाईजान। इज़हार अंकल, वाओ माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, क्या अरेंजमेंट है अंकल। ये आपकी बेटी से मोहब्बत का, बल्कि बेइंतहा मोहब्बत का खुल्लम खुल्ला सबूत। आपको देख के लगता है कि आप एक आइडियल फादर हैं जो अपनी बेटी के लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान कर देते। अपनी बेटी की खुशी खातिर आप अपनी नफरत, अपनी अना, अपना गुस्सा सब भुला देते हैं। याद रहती है तो सिर्फ बेटी की खुशी। वाह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू अंकल, माशाल्लाह। ठीक कह रहे हो तुम। ये तो पूरी जिंदगी अमल के गिर्द ही घूमती है। बहुत छोटी सी थी जब उसकी वालदा का इंतकाल हो गया। उसकी तन्हाई और अकेलेपन का बहुत एहसास रहा है मुझे, तो बस उसी का ख्याल रखता हूँ। बस अल्लाह ताला बच्ची की नसीब अच्छी करे और एक अच्छा और मोहब्बत करने वाला जीवन साथी अता फरमाए। भाई साहब मेरी आपसे अजाना गुजारिश है कि आप प्लीज अजरा शफकत अजलान की जिंदगी में आ जाइए। माफ कर दो, रिलैक्स होके बोलो। भाईजान मेरी आपसे मोदमाना गुजारिश है, या आजिजा जो तुम्हारे दिल में, ठीक है, कि आप अजलान को अपनी फर्जिंदगी में। अजरा का क्या करें? अजलान की अपनी फर्जिंदगी में कबूल कर लें। बोलो, फिर से बोलो। ये इतना मुश्किल क्यों है? क्या हम रिश्ता आसान लफ्जों में नहीं मांग सकते? अरे तुम जानती तो मेरे भाई को बाल की खाल निकालते हैं, उनको इम्प्रेस करना है तो अल्फाजों को चुनाव अच्छा करना पड़ेगा। फिर से याद करो, फिर से करो। मेरी आपसे आजाना मतलब, अरे आजिजाना गुजारिश है कि आप अज़लान की जिंदगी में आ जाएं। नहीं अमल भाई, तुम्हारी दोस्त तो नहीं आने वाली मेरा ख्याल, अब बहुत हो गई, ठीक है, बस अब केक काटेंगे। वक्त देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी दोस्त अब आने वाली है। अब पापा वो बस आ रही है ना मेरी फ्रेंड, थोड़ी देर। अरे कहाँ से आ रही है भाई? You know very well, I sleep early, I have to get up early. पापा आ रही है। क्या पापा? I have to get up early, तुम्हें पता है जल्दी सोता हूँ मैं। अच्छा सब केक काटते हैं बस, चलो। आइए भाई आइए। शमाए तो आगे उनका तो ख्याल करो ना बेटा। हाँ आइए शमा, आइए। हाँ ठीक है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. भाई साहब हमें बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। भाई साहब वो आपसे गुजारिश, दरख्वास्त नहीं, गुजारिश नहीं, दरअसल वो आप। अमल तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आ गई हनी। हनी आ जाओ। सॉरी मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ। कोई बात नहीं, आ जाओ। बहुत देर कर दी। आप अमल के क्या लगते हैं? ये मेरे पापा हैं। अच्छा तो आप इनकी बेटी हैं? इसका पापा होता ही मेरी बेटी है। क्या हो गया? यहाँ तो बहुत शानदार लोग आए हैं। सांस लो बेटा, सांस लो। Excuse me, एक कॉल है, मैं देख के आता हूँ। You enjoy yourself, ठीक है? ठीक हो? हाँ मैं गुलाबों को पानी का कहती हूँ। गुलाबों पानी लेकर आओ। बोला बताओ पानी। ये चुन्नी आंखें करके मैं क्यों देख रही है? पता नहीं पप्पो। अजान ये कटिंग टाइम। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे चाचू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी देखो बहुत सुंदर है। अगर यहाँ भी किसी को सीधे बुलाने की कोशिश की ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। आप थक गई होंगी ना, जाइए रेस्ट करिए, रेस्ट। जाइए। अरे जो दिल में आ रहा है वो बोल दो, बेशक लिखा हुआ ना बोलो। कहाँ जा रही हो? अजान, ये लड़की इसरा के साथ कहाँ जा रही है? ये लड़की नफीस पहलवान की बेटी है जिसने इज़हार अंकल को पहचान लिया। क्या? मामा ये अमल की बेस्ट फ्रेंड कहाँ जा रही है? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है?
क्या फर्क पड़ता है तुम्हें कि अमर की फ्रेंड है नहीं है, क्या है, क्यों गई है, क्यों आई है? तुम उसके मुलाजिम हो, तुम उसके पीछे पीछे फिरोगे, प्लेट लेकर जाओगे, उसे पूछोगे उसे क्या चाहिए। चुप हो जाओ। ये सब मुझे 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 कुछ आप क्यों ऐसे बात कर रही हैं? इसको जेब में डालो। मुझे एंग्जाइटी हो रही है। डीप ब्रेथ्स, डीप ब्रेथ्स। बढ़ गया। मगर आप ऐसे बात। पप्पू जी, आप तो चैंपियन निकली। आपने डैडी जी और मम्मी जी को मुल्तान जाने का झूठ बोला और अब यहाँ पे अपने आशिक के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। ऐसे नहीं बोलते बदतमीज, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। झूठ मत बोले, मैं आप दोनों की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं हूँ। हम दोनों को पता है कि डैडी जी इजहार अहमद से कितनी नफरत करते हैं। उनका नाम सुनते ही डैडी जी का बीपी हाई हो जाता है। लेकिन आप दोनों को डैडी जी की इज्जत का तो कोई एहसास ही नहीं है ना। लेकिन मैं अपने डैडी जी की बेटी हूँ और मैं उनकी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। आराम से। फूफो जी याद रखें कि गैरतमंद बेटियां, बहनें और फूफुआं जो होती है ना, वो मर जाती हैं, लेकिन अपने आशिक की खातिर अपनी पूरे खानदान की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालती। खामोश हो जाओ। और कितना बोलोगी तुम? मेरे मासूम डैडी जी को आप धोखा दे रहे हो, मैं कुछ भी ना बोलूं। अरे किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया है, बस अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने की कोशिश करे और ये कोई जुर्म नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फूफू जी आप घर आना पसंद करेंगी या आप यहाँ पे रहेंगी और अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी, अपने स्टाइल से गुजारेंगी? किसने हक दिया तुम्हें आनी से इस तरह बात करने की? असलान, जब लोग नजरों से नीचे गिर जाते हैं ना, तो बड़े छोटे का एहसास नहीं होता। नहीं, अब तुम हद से बढ़ रही हो, मैं बता रहा हूँ। चुप करो असलान, मैं फूफू से बात कर रही हूँ। 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, आई बात समझ में? अब असलान 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 गुस्सा मत करो, मैं बात करती हूँ, ठीक है? अच्छा देखो हनी, अभी हमने ना भाई जी से कोई जिक्र नहीं करना और इज़हार भाई के सामने भी कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मामला ना और बिगड़ सकता है। फूफू जी मुझे तो किसी से बात भी नहीं करनी इस बारे में। एक तो ये ना हर जगह रंग में भंग डालने आ जाती है। जब भी मुझे कोई खुशी मिलने वाली होती है ना आनी, ये टपक पड़ती है। ठीक है असलान, तो यहाँ पे आपको कौन सी खुशी मिलने वाली थी? अरे गुस्से में बोल दिया उसने, किसी और की बर्थडे पार्टी में उसे कौन सी खुशी मिलेगी? हाँ ऐसे ही बोल गया। तुम्हें तो पता है ना, अभी ना वैसे भी 2 दिन में मैं घर आने वाली हूँ। भाभी जी से और भाई जी से हम कोई बात नहीं करेंगे, पहले मैं और मेरी हनी पुत्र बैठ के बात करेंगे, फिर कुछ होगा। फूफू मैंने तो इसके बारे में बात भी नहीं करनी। अभी निकले इधर से, अभी निकले। कहा है ना तुम्हें खामोश होकर बात करो। आनी आप इसको संभाले, मैं जरा निको पप्पू से बात करके। अपनी को फूफू को कुछ भी नहीं बता। हनी पुत्र ऐसे क्या है इसकी? हाँ 1 सेकंड, ऐसे कैसे जा सकते, बुरा लगेगा ना। फूफू जी दुश्मनों के लिए थोड़ी सी भी बेइज्जती कम पड़ जाती है। फूफू जी यहाँ से निकले वरना मैं भांडा फोड़ दूंगी, चीखो पुकार। जाओ यार। चलो अच्छा चलते पागल। चलो इजी पानी पियो, पानी पियो। अच्छा ये लो, ये लो। ये सब क्या है? असलान और रानी कौन है? और चाचू जब आपको सब पता तो मुझे क्यों नहीं बताया आपने? अमल पानी पानी नहीं पीना है, पानी नहीं पीना मुझे। क्या हो रहा है? यहाँ क्यों बैठे हुए तुम लोग? हाँ, और वो असलान और इसरा कहाँ है? उन्होंने अमल का रिश्ता मांगना था और अंगूठी पहनानी थी। किधर है दोनों? खामोश, प्लीज खामोश हो जाएंगे, कोई सवाल नहीं करेगा, प्लीज। अरे मामू क्या हो गया? ऐसा क्या बोल दिया मामा ने? और मेरा भी तो एक ही सवाल है कि वो अमल की जो बेस्ट फ्रेंड है हनी, वो किधर गई? नजर नहीं आ रही अब। तो अभी तुम प्लीज जाओ जाओ। मामू मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं कह रहा हूँ हनी हमारी मेहमान है ना, अब वो नजर नहीं आ रही, अब कहाँ गई है वो? तभी तुम्हें पता है कि हनी कौन है? जी मामा बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, ज़हीन, खुश इखलाक, नरम दिल और अपने खानदान का चश्म चिराग है वो। और तुम कौन हो? रिश्ता करवाने वाली आंटी जो उसकी खूबियां गिनवा कर उसका रिश्ता करवाएगी? क्या हो गया? हाँ? वो नफीस पहलवान की बेटी है। हाँ हेलो, क्या कहा?
8 करोड़ की गड्डी है। और देख 8 करोड़ की हो या 18 करोड़ की, मुझे वही गड्डी चाहिए बस। हाँ, खुदा हाफिज। 8 करोड़ 8 करोड़ इच ना सोना छड़ में हीरे मोती दे मोटे मोटे कंगन बना के ते पा सकनी है ना। पहलवान जी मैनू ऐ दसो, 8 करोड़ दी गड्डी लैन दा खनास ताड़े दिमाग विच क्यों समाया होया है? ओए उस दिन देखा नहीं था तूने, वो जो लश पश गड्डी में आया था ना, वो 8 करोड़ की थी। बस मैंने फैसला कर लिया है, वही वाली गड्डी, बल्कि उसका नवा मॉडल लेना है और उसके कार से और उसके ऑफिस के बाहर से बार बार गुजारना है और हॉर्न पे हॉर्न देना है और उसको ही पता लगे उससे कम नहीं हूँ। शोदा नौ दौलतिया। पहलवान जी मैं कहनी आ दफा कराओ, मट्टी पाओ, की हो गया था? और कर देता दफा। अगर इसरा आज तक जिद लगा के कंवारी ना बैठी होती ना, करा देता दफा, पर अब नहीं कराऊंगा। हेलो, ओ हेलो जी, आ गई मेरी बेटी है। कैसा रहा फंक्शन? बकवास, बहुत बकवास। लगता है मेरी पुत्री को ना खुल के खाना नहीं मिला। और पुत्री आजकल ऐसे ही करते हैं लोग, 500 लोगों को बुला लेते हैं और खाना बढ़ाते हैं 250 लोगों का। फिर यही होता है जो मेरी दुख्तर नेक अख्तर के साथ हुआ है। वैसे पुत्री, मेन्यू क्या था पार्टी का? डैडी जी तुसी कितने इनोसेंट हो। हाँ ये तो है। काश सब आप जैसे होते। अच्छा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन आपका दिमाग अभी तक मेन्यू पे अटका हुआ है। कितने भोले हो, कितने भोले। की हो गया बेटा जी, पागल हो गई हो हैं? ऐसे मेरे को लो पूछो ना कि तेरे डैडी जी कितने भोले हैं। दसो फिर। मम्मी जी आपने सबसे पहले इसरा पुप्पी को फोन करना है और उसे उस लोमड़ नाफरमान भांजे असलान को फोन करके यहाँ बुलाएं। हाय मैं मर गई, तू ते बर्थडे पार्टी ते गई सी ना है? चंगी चंगी गल्ला कर, तू की फड्डे पा रही है? होया कि मैनू सच सच दस। मम्मी जी मुझे लगता है वक्त आ गया है इसरा पुप्पी का पान वाले कजन से ब्याह करने का। अब पुत्री होया कि है एकदम से तू क्यों रिश्ते कराने वाली खाला बन गई है? बहुत गुस्सा है मुझे उन दोनों पर, बहुत गुस्सा। हाय हाय नी की हो गई है नू? केड़े फार्म हाउस पे चली गई सी है? ओ जी बैकी बैकी गल्ला कर रही है, देखो तो सही। वो कम से कम अब 10,000 का खाना खाएगी गुस्से में। ओह मैं कहनी आ फटाफट ऑर्डर करो वरना मूड नहीं ठीक होना जे ते ओ जरूर मंगाना की कहंदे ने ओनू, नूडल पूडल जो भी खांदी है। हां हेलो, हो गया इंतजाम गड्डी का? और ब्लैक है ना, नवा मॉडल, बेहतरीन हो गया। हाँ अरे ओए आ गया हूं तेरे शहर में और तगड़ा हो जा मुकाबले के लिए। वैसे तौबा है, भाईजान को समझा समझा कर मेरा दिमाग पिलपिला हो गया, मगर एक ही रट लगाई हुई थी उन्होंने कि आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी कि अजनान और उसकी आंटी को वहां से जाना पड़ा। तो आप उन्हें सच बता देती। आपने तो मुझ तक से शेयर नहीं किया। क्यों नहीं बताया कि इज़लान की आनी चाचू की बिछड़ी हुई मोहब्बत है, और क्यों नहीं बताया कि इज़लान का ताल्लुक पापा की दुश्मन की फैमिली से? तुम जान भी लेती तो क्या होता? अजलान की तरफ अपने बढ़ते हुए कदम रोक लेती। हे वल्लाह, हमारे घर को मोहब्बत रास क्यों नहीं आती? बाजी, क्योंकि हमारे टाइम का नौजवान बहुत बुज़दिल था, माशरे का प्रेशर देख के अपनी मोहब्बत छोड़ देता था और फिर मेरी तरह हाथ पांव तोड़वा के व्हील चेयर संभाल लेता था। लेकिन आज का नौजवान जो है ना, वो बहुत निडर है और अपने हक पे लड़ने वाला है। वो पीछे हटने वाला नहीं है, ना ही धोखा देने वाला है। मैं एक बात बताऊं आपको, अजलान मेरी तरह नहीं है। अजलान देखना पीछे हटने वालों में से नहीं है। यस, और ब्रेव तो मैं भी हूँ। तुम्हारी बात कौन कर रहा है यार? ऐसे सोचने वाली बात है कि वो पहलवान की बेटी वहां आई कैसे? अपनी कजन और पप्पा को ढूंढते हुए आई होगी। ऐसे क्या देख रही हैं? मैंने थोड़ी बुलाया था उन्हें। वैसे सिकंदर, दुनिया कहां से कहां जा रही है? चांद और मरीख पर जा रहे हैं लोग, और हम कि अपनी फैमिली पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आते। हमारी खानदानी दुश्मनियां खत्म नहीं हो रही। बस एक छोटी सी बात को ना यूं चिंगम की तरह खींच कर टीवी का शो बना देते हैं। मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है। क्या आप लोग मुझे तन्हा छोड़ सकते हैं और इस कमरे से बाहर जा सकते हैं? चाचू ये मेरा कमरा है।
हैं? अच्छा सॉरी, मैं ही जाता हूँ। चलो। ठीक हो जाएगा सब, कुछ कर लेंगे। कैसे कैसे प्यारे प्यारे सॉन्ग सिलेक्ट किए थे तुम्हारी मंगनी के हिसाब से, लेकिन सारे ख्वाब धरे की धरे रह गए। सही तो कह रहे, सारे अरमान हमारे खाक में मिलकर, हमने तो सोचा था सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएंगे। इधर मेरे अरमानों की दुनिया उजड़ गई, तुम्हें सोशल मीडिया की पड़ी हुई है। भाई देखो कोई क़यामत थोड़ी आ गई भाई, कभी ना कभी तो अगर गौर से देखा ये होना था। हाँ सही तो कह रहे हैं ये, आखिर कभी ना कभी तो उन दो सांड, मेरा मतलब है पहलवानों ने टकराना तो था ना। हानी, अमल पता नहीं क्या सोच रही होगी। वो अपने अब्बा से बहुत मोहब्बत करती है, कहीं उसको सच्चाई का पता चल गया तो कहीं कदम पीछे ना हटा ले। वो तो मैं छोड़ दो, ये हो नहीं सकता, और तुम उसे छोड़ दो, ये हम छोड़े नहीं देंगे। ना, इस वक्त कॉमेडी की जरूरत नहीं है। देखो असलान, फिक्र मत करो, अगर अमल तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है तो अपने कदम चाहकर भी पीछे नहीं हटा सकती, और तुमसे मुंह तो बिल्कुल भी नहीं मोड़ सकती। मैं तो बस ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि हनी अब तक भाई जी को क्या क्या बता चुकी होगी। पहले तो मुझे ये पता चले कि इस हनी को इनवाइट किसने किया था। अच्छा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अब हमारा भाई जी के घर जाना इम्पोर्टेंट है। मैंने कहीं नहीं जाना। असलान पागल मत बनो, हमें भाई जी के घर जाना होगा, ये सब मामला ना हमें फेस करना होगा। तुम्हें ये मसला हल करना है कि नहीं? हाँ असलान, असलान मुझसे वादा करो, अमल को हासिल करने के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़ा तुम करोगे? करूंगा। गुड। तुम दोनों जाओ, क्यों सर पे खड़े हो? दरवाजा बंद करो वहां का। असलान कोई बात ही ना। हानी, सब ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ। फिर भी देखो चिल है चिल है चिल है चिल है दुनिया